विराजमान हो गया और बाबा 2 दंड के लिए ध्यान में अवस्थित हो गए। 2 दंड कहें तो 48 मिनट के लिए। बाबा ने सोचा मैं अगर ध्यान में रहा तो जो देवी आज कल्याण कराने जा रही हैं फिर उसका क्या होगा, मुझे ध्यान से बाहर आना पड़ेगा। बाबा ध्यान से बाहर आए और यहां सत्संग प्रारंभ हुआ। कहां? कैलाश पर्वत पर। किसके मध्य में? पति और पत्नी के बीच में। आप कहते हैं ना हम तीर्थ में जाएंगे तो भजन करेंगे, तीर्थ में जाएंगे तो सत्संग करेंगे। महाराज ये जरूरी नहीं कि तीर्थ में जाएंगे तभी सत्संग करेंगे। कई बार तीर्थ में जाने के बाद भी लोग सत्संग नहीं कर पाते। क्यों? रहते तो हैं तीर्थ में लेकिन चिंता घर की लगी रहती है। बच्चे कैसे होंगे, काम तो ठीक से कर रहे होंगे, बहू कैसी होगी, बच्चों की तबीयत तो ठीक होगी, इसी में रह जाते हैं। मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए, कई बार लोग ऐसा करते हैं मंदिर में जाएंगे तो पूजा करने के लिए, विग्रह के सामने खड़े भी होंगे लेकिन चप्पल कहां उतारते हैं? ठीक मंदिर में सीढ़ियों के सामने ही। क्यों? एक बार भगवान को देखे, एक बार चप्पल को देखे, कहीं कोई चप्पल तो चोरी नहीं कर ले। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी पूजा है? भगवान आपके सामने खड़े हैं और हमारा ध्यान 100 रुपए की चप्पल पे अटका हुआ है। अब बताओ भगवान मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। पूरे जीवन पूजा करते रह जाओ। और एक बात जीवन में जा समझ लेना, अगर कहीं तीर्थ स्थान पे जाओ, कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, चप्पल अगर चोरी हो जाओ तो भगवान के सामने आके दंडवत कर लेना, जय हो प्रभु, जय हो, कृपा है आपकी, चप्पल चोरी हो गया। क्यों? जिसने चप्पल चुराया वो हमारे जीवन की बला लेकर के गया, इसलिए खूब प्रसन्न हो जाइए, बहुत बढ़िया प्रभु चप्पल चोरी हो गए। कथाओं में तो अक्सर लगभग होते रहते हैं, इंडिया में तो बहुत भीड़ होती है, तो वहां तुम्हारा अच्छा श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रथम श्रेणी के श्रोता बताए गए उन्हें श्रोता कहा गया, अर्थात ये जो पहले नंबर वाले हैं ये व्यास जी से पहले ही आके बैठ जाते हैं। नियम भी यही है कथा का कि व्यास जी के आने से पहले श्रोता आके बैठ जाए, आरती करते हैं, फिर 3 घंटे कथा श्रवण करते हैं, फिर आरती प्रसाद लेकर के वापस जाते हैं। ये पहले नंबर वाले। जो दूसरे नंबर वाले बताए गए उन्हें श्रोता नहीं, उन्हें सोता कहा गया। वो कथाओं में आएंगे भी बिल्कुल टाइम से, लेकिन जैसे आरती हुई अब बढ़िया 3 घंटे समाधि लगी, क्या पूछना। 3 घंटे बढ़िया नींद आती है और जब अंत में आरती होने जाती है बगल वाला जगाता, भाई उठ जाओ अब आरती होने वाली। कल ही लाइव में हम देख रहे थे, एक मैया खूब सो रही थी, खूब आनंद है, ऐसे नींद आती भी नहीं है जल्दी, बताया तो था मैंने कहा बढ़िया है सो लेने दो, कम से कम यही 3 घंटे नींद आ रही है। अच्छा एक बार हम कथा कर रहे थे तो एक व्यक्ति रोज सोए कथा में, हमने पूछा, एक दिन बुलाया, कहा भाई साहब आप इतना सोते क्यों हैं? कहा देवी जी आप एक बात बताओ, कथा आपकी कब तक चलेगी? हमने कहा बस 4 दिन में विश्राम होने वाली है। सामने वाले ने कहा क्या महीनों नहीं चल सकती क्या? हमने कहा क्यों? कहा वो कई साल हो गए हम सोए नहीं, तो मैंने सोचा 1 महीने चलेगी, उसी बहाने हम सो भी लेंगे। तो बड़ा आनंद होता है कथा में। तो दूसरों को सोता बताएगा, और जो तीसरे वाले बताएंगे उन्हें सरौता कहा गया। सरौता समझते हैं? काटने वाला, जिसे सुपारी काटी जाती है, काटने वाला। तो ये जो तीसरे वाले होते हैं इनका नाम सरौता है। ये आते हैं टाइम से, ये काटने का काम करते हैं। क्या मंच ठीक नहीं है, व्यास जी ठीक अच्छी कथा नहीं कर रहे हैं, बढ़िया हॉल नहीं है, बढ़िया व्यवस्था नहीं है, करेंगे कुछ नहीं लेकिन काट पीट के आधे घंटे में वापस चले जाएंगे। इनका नाम है सरौता। और जो चौथे वाले बताए गए इनका नाम है, चौथा बताएं कि नहीं बताएं? बताएं भाई, बाद में हमारी गलती ना देना।
वो क्या है, हम इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पे 4 दिन और रहना है, तो हम सोचे ठीक ठाक से बीत जाए। चौथे वाले जो इनका नाम है सरकौता। अच्छा, सरकौता का अर्थ क्या है? पीछे वाले बुरा नहीं मानेंगे, वैसे पहले हमने क्षमा मांग ली है, यहाँ तो खैर ठीक है। अपने इंडिया में जब लाखों की पब्लिक होती तब आनंद आता। वो क्या है, जो चौथे वाले होते हैं वो आते हैं बिल्कुल टाइम से, लेकिन बैठेंगे सबसे पीछे, बैठेंगे सबसे पीछे। अच्छी बात तो ये है कि टूटी चप्पल पहन के आएंगे, वीआईपी चप्पल लेके जाएंगे। वीवीआईपी धीरे से लेके सरक लेंगे, इसलिए चौथे का नाम रखा गया सरकौता। तो ये 4 प्रकार के श्रोता बताए गए।